तो दोस्तों जीपी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं N1 का सेट। जो हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात किए थे सेट क्या होती है, सेट किसे कहते हैं। तो सेट इज कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो सेट तब होगा जब वह वेल डिफाइंड होगा, और वेल डिफाइंड के बारे में हम इस अगला वीडियो में बनाए हैं। उसमें आप कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसे आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इससे पहले हम पढ़े थे बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू जो जुड़ा होता है उसे हम बिलोंग्स टू कहते हैं, जो जुड़ा नहीं होता है, जिससे वो जुड़ा नहीं होता है उसे बिलोंग्स टू नहीं कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे रोस्टर फॉर्म था, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमको बनाना है, और इससे पहले हम पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लाना। तो अभी हम बात कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, write the flowing sets in the set builder form. Set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसे हमें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बेहिचक क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। बस आपका सोच लीजिए, सोचेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है, बस आपको सोच लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है हमारा 3, 6, 9, 12। ये हमारा क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म का है और इसे बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने के लिए हम ये लिखेंगे, ये पहला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे x such that x, ये कंफर्म हमें लिखना होता है, x such that x is a। अब यहाँ इतना तो लिखे, लेकिन इसको देखिए, आप गौर से देखिए क्या चीज। एक तो पहले हमें जानते हैं कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब होता है हमारा, नेचुरल नंबर मतलब जो गिनती की संख्या जो होती है वो नेचुरल नंबर होता है। तो हमें ये तो कंफर्म लिखना है x such that x is a। अब इसको थोड़ा गौर से देखा जाए तो ये क्या चीज है हमारा, तो ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक, किससे बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग्स करता है 3n। n का मतलब नेचुरल नंबर और 3 का मतलब, तो आप 3 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 यानी 3 होगा। n के जगह पे आप 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 होगा। और n के जगह पे आप यदि 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 9 होगा। और n के जगह पे आप यदि 4 रखते हैं तो 4 इंटू क्या होगा, 12 होगा। तो ये हमारा होगा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारा होगा सेट बिल्डर फॉर्म है। यदि इसको बस इतना ही लिखे हो गया काम, यहाँ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, कोई ये नेचुरल नंबर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है, इसमें टू 4, 8, 6, 16 and 32, 16 and 32। अब इसे हमें वही बनाना है, क्या बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। गौर से देखिए थोड़ा, x such that x is। अब इसको देखिए, आपको क्या किससे बिलोंग्स कर रहा है, ये देखिए 2 है। यदि मैं 2 का पावर n रखूं, यानी मैं 2 का पावर n रखूं, तो क्या n के जगह पे आप यदि 1 रखोगे तो ये 2 होगा। फिर 2 का पावर यदि आप 2 रखिए तो क्या होगा, ये 4 होगा। 2 का पावर 3 रखेंगे तो ये क्या हमारा 8 होगा। 2 का पावर 4 रखेंगे तो हमारा 16 होगा। 2 का पावर 5 रखेंगे तो 32 होगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आप सोच लीजिए एक बार, कुछ भी नहीं, लेस देन 0। तो यहाँ देख रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32 ये कुछ लिखा है, तो हम सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n। n के जगह पर ये नेचुरल नंबर है और n के जगह पर 1, 2, 3, 4 जो रखना है रख दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा मिटाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन है हमारे इसी का, और 4 का 3 क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 5, 25, 125, 6 to 5 यानी 625। अब इस ये कैसे आया, देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये 5 है, 25 है, 125 है, यानी 6, यानी हमें लगता है शायद ये 5 का पावर n है क्या, तो चेक कर लिया जाए। 5 का पावर 1 ये 5 होगा, 5 का पावर 2 ये क्या होगा, और 25 होगा, 5 का पावर 3 क्या होगा, 125 होगा, 5 का पावर 4 क्या होगा, ये 625 से होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है, यानी 5 का पावर कितना n होगा, 5 का पावर n होगा, तभी इतना हो सके। यदि 5 का पावर 1 रखे तो 5, 2 रखे तो नहीं, यह हो नहीं सकता है। यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे x such that x is a, it belongs to किससे करेगा, 5 का पावर n से। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे इसी टाइप से, आपका रोस्टर फॉर्म है, इसे आप सेट टेबुलर फॉर्म में आप बना सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन हमारे पास है, आप आगे बना सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन ये है, लिस्ट ऑल, 5 क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द elements of the flowing set। हमारे इसका जो आंसर निकालना है, ये दिया हुआ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए किस फॉर्म में लिखा है, x such that x is an odd natural number, odd natural number। गौर से आप क्वेश्चन को देखिए, एकदम इजी सा लगता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि x इज द ऑड नेचुरल नंबर। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, और विषम संख्या जो होता है वो क्या होता है, जो 2 से पूरा नहीं करते उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो उसमें हम निकालना है तो लिखेंगे a इक्वल, क्या लिखेंगे, ऑड नंबर क्या सब होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत होशियार बच्चे सब हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, कितना तक नेचुरल नंबर दिया है, मतलब 5 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद 9 लिखेंगे, हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब कितना तक आप लिखेंगे, बस 3 डॉट दे दीजिए, हो गया हमारा आंसर। 1, 3, 5, 7 ये लिखना हुआ। 3 डॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस, 3 डॉट का मतलब कंटिन्यूअस, बस इसे समझिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये देखिए b इक्वल, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। b इक्वल क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कह रहा है, b इक्वल x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। यानी ये कह रहा है, इंटीजर का मतलब आप जानते हैं 0 से बाईं तरफ होता है माइनस में, 0 से दाईं तरफ होता है हमारा प्लस में। और हमने उस दिन बात किए थे, जो लेस देन का मतलब होता है इंक्लूड होता है, इसे भी लेंगे। जब लेस देन नहीं होगा, सिर्फ लेस देन होगा, इक्वल नहीं होगा, तो इसे आप नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ के चलेंगे। जैसे मैं कह दिया जाए, मुझे कहा जाए कि 9 लेस देन 9, तो 9 को छोड़ के, तो 9 तक क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस लेस देन 9 कहा जाए तब। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। देखिए गौर से, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं। ये -2, यदि 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसे आएगा -0.5, ये आएगा आपका। लेस देन x, आप इसे डिवाइड करोगे तो अभी होगा 4.5, ये हमारा आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तब। और हमें क्या कह दिया जाए कि लेस देन रहेगा तो इसे छोड़ के चलेंगे, और लेस देन इक्वल होगा तो ये इंक्लूड होगा, ये भी होगा साथ में। तो इधर भी लेस देन है तो इसे भी छोड़ के
क्या कहेंगे 0.5 को छोड़ेंगे, इधर 4.5 को छोड़ेंगे, यानी 0.5 को छोड़ना है, इधर 0.5 को छोड़ना है, तो आप कितना तक ले सकते हैं? आप इधर 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हमारा b इक्वल 0, 1, 2 एंड 3 कहिएगा, सॉरी 4 भी होगा ना, 0.5 लिए 0.5 ना हम छोड़े हैं, 0.5 इधर छोड़े हैं, तो 0.5 इधर भी छोड़ेंगे, तो हमारे पास 4 बचेगा हमारे पास। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप से हमारा आंसर निकालना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसे हम थोड़ा मिटा देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ये 5 का 3 क्वेश्चन। सी x such that x is an इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, इंटीजर जो आपको माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। देखिए 4 दिया है, तो 4 हम कब लेंगे? तो पहले इसका 4 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे पहले। तो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा 4 रूट, और आगे क्या होगा एक्स इक्वल क्या होगा 2 प्लस माइनस दोनों। तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों यानी इंटीजर है, तो माइनस वाला भी लेना है और प्लस वाला भी लेना है। तो प्लस माइनस कहाँ से शुरू करेंगे? -2 से शुरू करेंगे और +2 तक जाएगा। तो हमारे सी बराबर क्या होगा -2 -1 0 1 और 2। गौर से देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिए। ये रूट निकालने, इसका जो स्क्वायर 4 का स्क्वायर निकालने हैं, तो ये प्लस माइनस दोनों में है। तो हमारे पास इंटीजर कह रहा है, और इंटीजर का मतलब होता है माइनस में भी और प्लस में भी। तो ये इंक्लूड है ना, ये मैंने क्या कहा था, यदि सिर्फ लेस देन होता तो सिर्फ आप 4 को छोड़ के चलते हैं, यानी कि +2 भी छूटता और -2 भी छूटता, तो इतना ही हमारा आंसर आता। लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल दिया हुआ है, तो लेस देन इक्वल आप कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के बाद ये -2 से लेके +2 तक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी इक्वल 4 क्वेश्चन डी 5 का है। x such that x, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। x such that x इज ए लेटर में है। लेटर, लेटर मतलब एक वर्ड है, लेटर इन द वर्ड, इन द शब्द में है, लेटर है अल्फाबेट। लेटर का नाम दिया हुआ है लोयल, लोयल। और हमने क्या कहा था, रिपीट नॉट अलाउ। इसमें से एक एक हमको क्या निकालना है, एक एक सिर्फ वर्ड लेना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस दिमाग तो लगाइए आप थोड़ा सा, एकदम इजी है। एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे और ए लिखेंगे। तो मैंने क्या कहा, रिपीट नॉट अलाउड है, 2 एल नहीं लिख सकते हैं, तो यही हमारा हो गया। लोयल को लोया कह दीजिए, जो मन है वो कर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डी के बाद हो गया डी के बाद हमारा क्वेश्चन है 5 यानी ई। ई में क्या कहता है, x such that x is a month। मंथ मतलब महीना जो होता है, मंथ, मास, मंथ ऑफ ईयर नॉट having 31 days, not having 31 days। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, ऐसा महीना का नाम सब हमको बताइए जो 31 वाला महीना नहीं होना चाहिए।
तो आपको पता है, आप बहुत होशियार है, क्योंकि हमारे पास दो मुट्ठी तो होती है, इस दोनों मुट्ठी में आप देखिए जो ऊंचा ऊंचा जो इतना पहाड़ी इलाका है, जो देखिए पहाड़ी इलाका हमारा 31 डेज का है, और ये जो जमीनी स्तर का जो है वो हमारा क्या है 30 डेज का। तो आप गिनती कर सकते हैं, यदि इधर से करें या इधर से करें आपकी मर्जी। आपका दाएं हाथ से आप यदि खाते हैं तो दाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे, इधर से शुरू करेंगे तो जनवरी 31, फिर फरवरी या 28 या 29 हम बताएंगे 29-28 कब होता है। तो ये जनवरी 31, फरवरी को छोड़ के मार्च 31। तो ये 31 को नहीं लेना है, तो कह रहा है 31 को नहीं लेना है। तो किसको लेना है आपको, जो बचेगा आपके पास फरवरी, अप्रैल, ये सब आपको लेना है। तो आप बना लेंगे, बहुत होशियार है। फिर समझिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर, जो आपके साल में जो महीना आते हैं वो आपको क्या नहीं लेना है, नॉट हैविंग, आपको नहीं लेना है कितना 31 डेज वाला महीना आपको नहीं लेना है। तो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ये जो पहाड़ी इलाका ऊपर में आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाका, ये गौर से थोड़ा देख लीजिए पहाड़ी इलाका जो वो आपको 31 डेज का है, और नीचे वाला जो तराई एरिया जिसे कहा जाता है जमीनी एरिया, ये हमारा है 30 डेज का। और उसमें एक आ जाता है बहुत नीचे वाला हो जाता है, उसे कहते हैं 28 डेज का, यानी 28 दिन का होता है। 29 का भी होता है, 29 का तब होगा जब लिपि वर्ष होगा, और लिपि वर्ष उसको कहा जाएगा जो किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दे उसे लिपि वर्ष कहा जाएगा, और लिपि वर्ष में ही 29 दिन आता है। तो जैसे कि 4 से कौन सा डिवाइड करता है, शुरू से ले लेते हैं, तो 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, वो लिपि वर्ष था। 2001 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2004 4 से। तो देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाका हमारा 31 डेज का, और ये तराई एरिया जो जमीनी एरिया जो आपको दिखा रहे हैं, आपके मुट्ठी मुनिएगा तो आपको पहाड़ी इलाका दिखेगा, और नीचे जमीनी स्तर का दिखेगा, वो आपको दिखाई देगा 30 डेज, और पहाड़ी इलाका आपको दिखाएगा 31 डेज, और एक को अपवाद में है वो है 28 दिन या 29 दिन। मैंने 28 के भी बारे में बता दिया, और 29 कैसे आता है, जब हमें 4 से डिवाइड, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो वो डिवाइड होने पर 4 से डिवाइड जब हो जाएगा तो वो उसमें 29 दिन का महीना होगा। तो इसमें आप समझ जाएंगे आपके पास क्या सब बचा है। बनाना होगा तो ठीक, मैं बना ही देता हूँ। आप लोग कहेंगे सर क्यों ऐसे छोड़ रहे हैं, हमारे पास देखिए गौर से देख लीजिए। पहले पूरे साल लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी मैंने बहुत लंबा लिख दिया, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। किसको छोड़ के चलना है, मैंने ये बताया जो 31 डेज वाला सब होगा उसको छोड़ देना है। मैंने आपको मुट्ठी में बताया था, जो पहाड़ी एरिया से थोड़ा देख लेते हैं, उसको पहाड़ी एरिया को काट देना, जो बच्चे कम लिख देंगे। पहाड़ी एरिया जनवरी काट दीजिए, इसको नहीं लेना, तो घेर लेते, काटेंगे क्यों। फरवरी को छोड़ के उसका जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए मार्च, ये रहा। अप्रैल को छोड़ देना है क्योंकि ये देखिए तराई एरिया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अरे ये रहा महीना बड़ा, मई के बाद जून नहीं लेना है, उसके जुलाई। अब देखिए ये दोनों साथ में पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़, दोनों साथ में, यानी कि ये जुलाई अगस्त दोनों 31 दिन का होता है। उसके बाद क्या होगा, सितंबर 30 नहीं लेना है, अक्टूबर ये है, उसका नवंबर नहीं लेना है, इस बार ये हमारा दिसंबर। इस सब को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा वो रख लीजिए। तो क्या सब बचेगा देख लीजिए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है।